के बिछिया अस्पताल में लाखों की लागत से बना नवीन ओपीडी भवन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जिस भवन का निर्माण गुणवत्तापूर्ण करने के लिए डिप्टी सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए थे, उस भवन के निर्माण में लाखों खर्च होने के बाद भी उद्घाटन से पहले ही दरारें पड़ गई हैं और पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि बारीकी से जांच करवाएंगे। जहां अब अस्पताल के ओपीडी के हैंडओवर होने से पहले ही दरार पड़ने के मामले की जांच अब किस स्तर पर की जाएगी, इसको लेकर बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मामले में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। हालांकि अभी निर्माण एजेंसी ने जर्जर भवन हैंडओवर नहीं किया है, पर जल्द हैंडओवर करने की तैयारी है। कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने कहा कि आज तक मरीजों की मरहम पट्टी सुनी थी, पहली दफा अस्पताल की मरहम पट्टी होते रीवा में देखी है, वो भी उद्घाटन से पहले, जब लाखों करोड़ों की लागत से उसका निर्माण किया गया हो। ये बिल्डिंग अगर कल तो गिर गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी? उधर अब पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भी गोलमोल जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की नजर अब जाकर उस पर पड़ी है। जब मामला मीडिया के संज्ञान में आ गया, साफ देखा जा सकता है कि दीवारों पर इतनी दरारें हैं कि इसका लोकार्पण कैसे किया जाएगा, ये हैरानी की बात है। जबकि अंदर की तरफ से घटिया निर्माण कार्य को छिपाने के लिए रंग रोगन और डिजाइन का सहारा लिया गया है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो अस्पताल होता है वो रोगियों की मलहम पट्टी के लिए होता है, लेकिन भिंड में रीवा जिला ही ऐसा है जो अस्पताल की बिल्डिंग को मरहम पट्टी कर रहे हैं। ये बेटाडाइन लगाने का काम जो सीएमएचओ है ना, ये रंगीन चश्मा लगाए हुए हैं, और उसका कारण क्या है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। आदरणीय राजेंद्र शुक्ला साहब उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, आए दिन आपके ही विभाग में ऐसे घोटाले क्यों हो रहे हैं? एक अस्पताल का भी ओपीडी है जिसको जनता के लिए समर्पित नहीं किया गया, उससे पहले दरार आना, कहीं फॉल सीलिंग गिरना सुपर स्पेशलिटी का, कहीं 300 की डस्टबिन 1300 में खरीदी जाना, 16 रुपए की दवाई 1600 में खरीदा जाना। ये धृतराष्ट्र बने हुए हैं सीएमएचओ और आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला साहब। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार की चोटी पर रीवा बैठा हुआ है, ये विस्फोट होने वाला है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी को कितना दबाइएगा, एक दिन वो विस्फोट होगा। देखिएगा, रीवा जिला का ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जिस पर ये भ्रष्टाचार की दीमक नहीं लग गई है। और अस्पतालों का तो बुरा हाल है। संजय गांधी अस्पताल आज से कितने वर्षों का बना, लेकिन वहाँ की कोई भी एक चीज़ अभी तक नहीं गिरी है। लेकिन आदरणीय राजेंद्र शुक्ला साहब, आपके मंत्रिमंडल में, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर बिल्डिंग में दरार, हर खरीदी में भ्रष्टाचार, हर किसानों के ऊपर अत्याचार। मतलब क्या आप भारतीय जनता पार्टी अब अत्याचार के नाम से जानी जाएगी? मैं तो ये साफ साफ कहता हूँ, इस सारे भ्रष्टाचार के सरगना एक भ्रष्टाचार का गिरोह है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रीवा जिला उस भ्रष्टाचार के गिरोह में फंस चुका है, जिससे सीएमएचओ संजीव शुक्ला जी, वहाँ के कुछ दिन पहले आपने देखा है राहुल मिश्रा जो अधीक्षक, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला साहब, और इन सब के गिरोह में करोड़ों की लूट मच रही है। अब तो मैं जनता से आह्वान करना चाहता हूं, आप आइए और जिस तरह ये बिल्डिंगों में ठेंगरी लगा रहे हैं, देसी भाषा में कह रहे हैं, इसको उजागर करिए और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करिए। देखिए, इस ठेंगरी लगने के बाद भी जो स्वास्थ्य विभाग है वो उस बिल्डिंग को अपने हैंड ओवर करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। दिखता नहीं है ये सब? मैं आपसे एक बात कह दूं, जब लोग अत्याचार की इंतहा कर देते हैं, मतलब पाप का घड़ा भरते भरते जब घड़ा ही फूटेगा, अब जब बिल्डिंग अभी हैंड ओवर नहीं हुई और वो उसमें दरार आ गई, अभी बिल्डिंग को आपने जनता को समर्पित नहीं किया, उससे पहले ही भरभरा के गिर रही। आप सुपर स्पेशलिटी को देखिए ना, लोग मरीज भर्ती होने से डर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, ये राजेंद्र शुक्ला साहब का मंत्रालय है कि राम नाम की लूट मची हुई है। राम के नाम पर क्या क्या करोगे, क्या जनता नहीं जानती है? और जिस तरह से आप धृतराष्ट्र बने हो, आपके अधिकारी कर्मचारी ठेकेदार लूट मचा रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई का एक एक रुपए का हिसाब समय आने पर लिया जाएगा, पर तब तक इंतजार करिए। ये जनता के पैसे को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। ये जनता का पैसा है, ये गाढ़ी कमाई है। पन्नी बेचकर, चाय बेचकर, ठेला लगाकर गरीब आदमी ये टैक्स देता है, और उस टैक्स से बनी हुई ये बिल्डिंगें जिस तरह दरार आ रही हैं, फट रही हैं, ये भ्रष्टाचार का उदाहरण नहीं, सर्वोच्चतम सीमा है। इसके पाई पाई का हिसाब लिया जाए। देखिए, बड़े नेता बिल्डिंग का निरीक्षण करने भी बीच बीच में जाते हैं, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति है। क्या डर नहीं लगता है? क्या निरीक्षण होता होगा? एक
आपको याद होगा कि आपकी किताबों में पूरा शहर गुलाबी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और अधिकारी वो एक चश्मा कलर लगा लिए हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं है। सब एकदम बढ़िया है, सब एकदम अच्छा है, पर इसका भी जनता हिसाब लेगी समय आने पर। और मैम जिला अस्पताल में नया ओपीडी भवन बना है जो अभी तक विभाग को हैंडओवर भी नहीं हुआ और पूरे भवन में दरारें आ गई। ओपीडी भवन का निर्माण कार्य भी चालू है, फर्निशिंग लास्ट स्टेज में है, फिनिशिंग का काम उसका। तो कहाँ पे दरारें आई हैं, क्या कारण है, इसका हम लोग परीक्षण कराएंगे।